स्टॉक मार्केट के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि यहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सब इतना सिस्टमैटिक तरीके से कैसे चलता रहता है? क्या कोई इसे रेगुलेट करता है? क्या ये मार्केट किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है? तो हाँ, बिल्कुल, स्टॉक मार्केट सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर काम करता है, क्योंकि सेबी इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है। अब ये सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, सेबी का मतलब क्या है, ये कैसे काम करती है, और सेबी के बारे में ऐसा ही और भी बहुत कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सेबी के बारे में डिटेल में। तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। ये इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जिसे सेबी एक्ट 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया, ताकि इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जा सके। जैसे इंडिया में बैंक्स को मॉनिटर करने का काम आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही सिक्योरिटीज मार्केट को मॉनिटर और कंट्रोल करना सेबी की जिम्मेदारी है। अब हम सेबी के बारे में आगे और जाने उससे पहले इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। तो इसे इस तरीके से समझना होगा कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किस तरह इनमें थोड़ा डिफरेंस है। तो शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जबकि स्टॉक मार्केट में शेयर के साथ साथ बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग भी हुआ करती है, यानी स्टॉक मार्केट का दायरा बड़ा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट की तुलना में सिक्योरिटीज मार्केट का दायरा और भी बड़ा है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से जुड़ा होता है, और सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट कहलाता है, यानी स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट का एक पार्ट है। इस तरह सिक्योरिटीज मार्केट के अंडर आते हैं शेयर एंड स्टॉक मार्केट, और इन सभी को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी होती है सेबी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। सेबी को एस्टेब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि सेबी की फाउंडेशन से पहले सिक्योरिटीज मार्केट को कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट करते थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इस मार्केट में इनकंसिस्टेंसी और इनएफिशिएंसी नजर आने लगी। उस दौरान सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत स्कैम्स हुआ करते थे। तब सेबी को एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन लिमिटेड पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। उस दौरान हुए हर्षद मेहता स्कैम ने पूरे मार्केट को हिला डाला। तब सेबी की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। सेबी को ज्यादा पावर्स दी गई, और तब से सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में अपनी भूमिका बखूबी निभाती आ रही है। तभी तो आज सेबी वर्ल्ड की टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटीज में से एक गिनी जाने लगी है। सेबी इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सिक्योरिटीज के इशूअर, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की प्रोटेक्टर होने के साथ साथ एक फाइनेंशियल मेडिटेटर का रोल प्ले करती है। इसके लिए सेबी के कुछ मेजर फंक्शंस जान लेना बेहतर होगा, जो कि कुछ इस तरह है। सिक्योरिटीज मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सेबी का एक मेजर फंक्शन है, और सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी। इसी तरह सिक्योरिटीज मार्केट के बिजनेस ऑपरेशंस को रेगुलेट करना, बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में सर्विस देना, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में एजुकेट करना, इस मार्केट में किसी भी तरह के फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, स्टॉक ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन करना, ब्रोकर और सब ब्रोकर जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की एक्टिविटीज की निगरानी करना, और मार्केट को एफिशिएंट बनाए रखना, ये सब सेबी के मेजर फंक्शंस हैं, जिन्हें अंजाम देने के लिए सेबी को कुछ पावर्स भी मिली हुई हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट में किसी के द्वारा फ्रॉड और अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने पर सेबी जजमेंट दे सकती है। इस मार्केट में ऐसी एक्टिविटीज करने वालों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, जिसके लिए अकाउंट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती है, और अगर ये साबित हो जाए कि किसी पर्सन या कंपनी ने सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक किया है, तो वो उस पर्सन या कंपनी पर रूल्स लागू कर सकती है, जजमेंट दे सकती है, और उसके खिलाफ लीगल एक्शंस भी ले सकती है। और सेबी के डिसीजंस को रेगुलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एसएटी सेट यानी सिक्योरिटीज अपैलेट ट्राइब्यूनल। ये दोनों अपेक्स बॉडीज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जो सेबी के डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो। सेबी क्या क्या काम करती है और उसके पास कौन सी पावर्स है,
सेबी को मॉनिटर कौन करता है, ये सब जानने के बाद अब बारी आती है सेबी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को जानने की। तो सेबी इंडिया एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉलो करती है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड्स और 20 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसमें पहले सेबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को जाने तो ये हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड कस्टोडियंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और सेबी में 9 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स ये होते हैं। चेयरमैन जिसे इंडियन यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और एट प्रेजेंट माधवी पूरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है, जो सेबी को लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन के अलावा सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 मेंबर्स इंडिया की यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, 1 मेंबर आरबीआई से बिलोंग करते हैं और अदर 5 मेंबर्स यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर के सिक्योरिटीज मार्केट की बिजनेस एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। और अब आगे ये जानना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है कि सेबी की एक टोल फ्री हेल्पलाइन सर्विस भी है जो ऑल ओवर इंडिया में इन्वेस्टर्स की हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। इस सर्विस के जरिए इन्वेस्टर्स की क्वेरीज को ईमेल्स और लेटर्स के जरिए आंसर किया जाता है, लेकिन सेबी किसी भी तरह की लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर नहीं करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस तरह अब आपने जान लिया है कि सेबी किस तरह इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट को मॉनिटर, कंट्रोल और गाइड करने वाली एक पावरफुल अथॉरिटी है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई एडवाइस है तो प्लीज हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी लाइक कर दिया है तो एग्जैक्टली अगला काम तो बनता ही है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, एक छोटी सी जिम्मेदारी अभी तक अगर आपने नहीं पूरी की है तो लगे हाथ उसे भी कंप्लीट कीजिए। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने की, ताकि ऐसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपने सवाल, टॉपिक सब कुछ हमें भेजते रहिए। हम सभी को देखते हैं, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है इन वीडियोस को आप तक पहुंचने में, क्योंकि काफी मेहनत का काम होता है। तो पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यूं ही जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ और मैं रूपी पारिक फिलहाल आपसे कहूंगी धन्यवाद।